हेलो बच्चों, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स सिटी कॉलेज। बच्चों, आज मैं आपके कक्षा 12 में हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले मनोविज्ञान के छात्रों के लिए लेक्चर लाई हूँ, जिसका टॉपिक है सामूहिक तनाव दूर करने के उपाय, प्रिवेंशन ऑफ सोशल टेंशन। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में सामूहिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण आए दिन दंगे होते हैं और जो है बहुत तनाव होता है। तो इनके लिए इन तनाव को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, तो उनके कारणों को दूर करके ही जिनसे तनाव उत्पन्न होता है, हम सामूहिक तनाव को दूर कर सकते हैं। तो इन कारणों को किस तरह से दूर करना चाहिए? तो पहला, उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण, यानी सामूहिक तनाव का एक मूल कारण व्यापक लक्ष्य ना होना है। उच्च कोटि के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए जो दोनों समूह के लिए हितकारी हो, क्योंकि सामूहिक तनाव दो समूह के बीच में होते हैं। अतः दोनों समूह को ही अपने जो लक्ष्य हैं अपने अपने हित के अनुसार रखना चाहिए, और उसने ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाले समूह का भी कोई हानि ना पहुंचे। चेंज इन परसेप्शन, यानी प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन करना। हम अपने सामने वाले समूह को हीन दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे प्रत्यक्षीकरण को, हमारे जो दृष्टि है उसको व्यापक करना चाहिए, और जो हमारे अगेंस्ट विपरीत समूह है उसके बारे में हमें यही सोचना चाहिए कि ये भी मनुष्य है, मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है, और बाकी के धर्म, बाकी की जाति, बाकी के वर्गीकरण, चाहे वो क्षेत्र के अनुरूप हो, चाहे वो किसी भाषा के अनुरूप हो, ये सब बाद में आते हैं, पहले मनुष्यता आती। इस प्रकार का प्रत्यक्षीकरण यदि मनुष्य अपने अंदर ले आए, इतनी व्यापक दृष्टिकोण रखने लगे, तो सामूहिक तनाव में बड़ी भारी कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, सामूहिक तनाव का एक कारण होता है अज्ञानता और अशिक्षा। यदि व्यक्ति अशिक्षित है तो आसानी से पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाता है, यानी कोई भी कुछ कह देगा, उसके बाप दादा जो खुद भी अशिक्षित रह चुके हैं उसे कुछ समझा गए तो उसे समझ में आ जाएगा। तो ये अज्ञानता और अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है सामूहिक तनाव का। यदि अज्ञानता को, अशिक्षा को हम अपने समाज से दूर कर देते हैं तो बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है सामूहिक तनाव को दूर करने में। अंतर समूह संपर्कों को बढ़ाना, समूहों के बीच संपर्क बढ़ने से तनाव कम होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, होली और ईद में होली मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह, इस तरह के जो समारोह होते हैं तो उसमें दोनों पक्षों के लोग जाते हैं, दो अलग धर्मों के लोग जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। इससे मेल मिलाप बढ़ता है, समाज में अच्छे संबंध बनते हैं, मजबूत संबंध बनते हैं, और एक दूसरे के समूह के लिए लोगों का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। तो बच्चों, इसके अतिरिक्त दूसरे समूह के मामलों का आदर करना, यानी कि आप दूसरे समूह की जो भी धारणाएं हैं, उनकी जो भी दृष्टिकोण है, उनका आप आदर करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि जो है